शिवम जी और मनीष जी को विशेष बधाई, क्योंकि इतने छोटे से कम समय में हमने केवल एक इच्छा मात्र जाहिर की और आपने इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर अरेंज किया है और बड़ी मेहनत की है। जो दिखती है, आप लोग भी आए होंगे तो परिसर में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इन दोनों लोगों ने बहुत मेहनत की है। और सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि आप सब यहाँ पर, आज सडनली मौसम भी खराब हो गया, लेकिन उसके बाद भी आप लोग यहाँ आए और इस कार्यक्रम में आपने शिरकत की है, तो आपको अच्छा लगेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में जब से हम यहाँ आए, एक गैप जो मुझे हमेशा नजर आया वो ये था कि हमारे महाविद्यालय के जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं और अन्य लोग हैं, वो डायरेक्टली एक ग्रुप में कभी हमसे मिल नहीं पाए, जो मेरी भी इच्छा थी। तो ये एक ऐसा माध्यम है जहां हम आपस में कुछ सीखेंगे भी और एक आपस में मिलने का भी आप लोगों को मौका मिलेगा, हमारे फैकल्टी एंड हमारे सभी प्रिंसिपल्स को। बहुत सारे चेंजेस शिक्षा जगत में आ रहे हैं, जैसे एलईडी है, NIRF है और अन्य बहुत से परिवेश में, लेकिन इन सब ट्रांजिशंस में कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के साथ महाविद्यालय बराबर से सक्रिय भागीदारी कर रहा है और इस प्रोसेस को सही तरीके से करने के लिए हमें इसको समझना जरूरी है। आज इन्होंने मुझे बहुत भारी भरकम टॉपिक दिया था, लीडरशिप क्वालिटीज एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एक्वायर्ड, लेकिन हम उस डायरेक्शन में नहीं जाते हुए आपसे कुछ बहुत बेसिक सवाल करेंगे और उसके बाद अपनी बात को आपके सामने रखेंगे। तो द टाइटल ऑफ माय टॉक इज हु इज इन चार्ज एंड लीडर टुडे। दैट इज माय टॉपिक कि आज हम किसको मानते हैं लीडर, कौन इन चार्ज है। तो अगर हम आपसे आज अभी सभागार में जितने लोग बैठे हैं उनसे पूछें इंडिविजुअली कि आज लीडर कौन है, तो जैसे हमारे सामने यहाँ बहुत सारे प्रिंसिपल्स बैठे हैं, तो वो कहेंगे कि अपने महाविद्यालय के लीडर हम हैं। हमारे डीन्स बैठे हैं तो वो कहेंगे अपने अपने संकाय के लीडर हम हैं। ऐसे बहुत सी बातें हमारे सामने निकल करके आएंगी, बट एक्चुअली स्पीकिंग हु इज अ लीडर। तो जब हम लीडर की बात करते हैं तो लीडरशिप इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ गोल। कोई भी लीडर कब बनता है? जब हम एक लीडर के स्किल एक्वायरिंग की बात करते हैं, एक लीडर के बनने की बात करते हैं, ये कहते हैं, एक्सप्रेस करते हैं कि हम एक लीडर, इसको छोड़ दीजिए, हम लीडर हैं, तो हम एक्चुअली क्या है? वी आर सेटिंग अ गोल, वी आर आफ्टर अ गोल, वी हैव टू अचीव अ गोल। ये सारे ही हमारे डायमेंशंस हैं और ये सब किस पर है? हमारा लक्ष्य क्या है, व्हाट इज अवर गोल। तो जब तक हम एक गोल को नहीं डिफाइन करते, ये क्या करता है? हमें एक डायरेक्शन देता है। तो एक लीडर भी क्या है? किसी एक डायरेक्शन में कार्य करता है, किसी एक चीज को अचीव करने की बात करता है और इसको पाने के लिए हम कैसे उस रास्ते पर चलते हैं, दैट इज हाउ यू डिफाइन। तो उसकी बात हम करते हैं, हाउ यू स्पेल इट आउट प्रिसाइसली एंड कैसे हम उसको अचीव करते, कैसे हम उस लक्ष्य तक पहुंचते, कहां तक हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाते। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हर लीडर के पास एक विजन, एक सोच होना चाहिए। और आज के टर्म्स में जब हम विजन की बात करते हैं तो विजन सिर्फ आने वाले 2 साल या हम आज हेड हैं, हम आज डीन हैं तो हम 3 साल से सोचें, वो विजन हमारा नहीं है। हमारा विजन क्या है? हमारा विजन ये होना चाहिए कि आने वाले 10 साल में हम अपनी संस्था को कैसा देखना चाहते हैं। दैट इज आवर विजन, हाउ वी वॉन्ट टू लुक एट द प्लेस वेयर आई एम वर्किंग। और सबसे जरूरी उसके लिए क्या है? इस विजन के लिए हम अपनी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इस तरह से अपने विजन को डिवाइड करते हैं। हम चाहते हैं कि हम देखें, अपने गोल्स को इस तरह से सेट करें कि हम 10 साल बाद अपने को कहां देखना चाहते हैं, वो इंगित करें और उस तक पहुंचे। ये भी बात सही है कि आज हम कोई चीज शुरू कर रहे हैं, 10 साल बाद हो सकता है हम उसको देखने के लिए ना हो, तो हम ये कैसे मानेंगे कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच गए या हमने जो सोचा था वो सही था। लेकिन आज जब हम कोई लक्ष्य बनाएंगे, उसकी तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाएंगे, तो आने वाले 3 साल में हम ये देख पाएंगे कि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो सही है कि नहीं और हम लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। तो अगर वो सही है तो 10 साल बाद वो लक्ष्य निश्चित रूप से हमको मिलेगा, ये हमको मान के चलना है। और ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ। इफ यू सेट योर गोल, you will achieve that goal in the
term process how you get to it. And that is where the third point comes in. विजन तो है ही है, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन, आजकल बहुत बात इस पर हो रही है। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की बहुत बात हो रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत बात हो रही है। कितने लोग इसमें से जानते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट इज लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन? देन आई विल गो फॉर इट। एक हाथ उठा, दूसरा उठा। एनीवन एल्स? कोई ऐसा और जो कि इस बारे में जानता हो कि व्हाट इज लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन? ठीक है, मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। आपने एक लाइन सुना होगा, बहुत फेमस डायलॉग है कि यदि आप किसी कार्य को शिद्दत से करने में जुटते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाती है। ये एक डायलॉग बड़ा फेमस डायलॉग है और बड़ा प्रचलित डायलॉग है। इसका क्या मतलब है? पूरी कायनात जुड़ जाती है, दैट मीन्स द होल यूनिवर्स ट्राइज टू लुक इनटू द सेम थिंग विच यू वांट। मतलब वो अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा उसी कार्य को करने में लगा देता है जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि हमको ये कार्य करना है। दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। आपने सब तरफ से पॉजिटिव एनर्जी को अपने ओर इंगित कर लिया उस सफल कार्यक्रम को करने के लिए, उस सफल कार्य को करने के लिए जो आप अपना लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं 10 साल में। और आप सोच सकते हैं जहां एक की ऊर्जा लग रही है वहां अगर पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा लगेगी तो आप कितनी जल्दी होंगे। That is law of manifestation and attraction, and we need to work on it as a leader. हमको ये रुकना चाहिए। और ये कैसे होगा? प्रश्न ये उठता है कि हम ब्रह्मांड को ऑर्डर तो कर नहीं सकते, होगा कैसे? तो we think about it. You think in that direction. Every day अगर आपका एक थॉट प्रोसेस किसी एक चीज की ओर इंगित होता है तो हर रोज आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी उसमें लगाते हैं। और जब आप पॉजिटिव एनर्जी लगाते हैं तो आपके आसपास की पॉजिटिव एनर्जी, पूरा ऑरा उसके साथ जुड़ता है, सकारात्मक सोच के लोग उसके साथ जुड़ते हैं और कार्य धीरे धीरे होता चला जाता है। तो दैट इज लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। यू हैव टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। तो इसीलिए कहा जाता है बी पॉजिटिव। और शायद विश्व में सबसे बड़ा ब्लड ग्रुप अगर कोई है तो वो है बी पॉजिटिव। तो हम उसका क्यों नहीं यूज कर सकते? वी कैन डू इट एज अ लीडर। बी पॉजिटिव इन योर थॉट्स, be positive in your blood. You have all energy all around you, concentrated together like a solar system. जब आप एक सन की रेस को देखते हैं तो एक जगह से कंसंट्रेटेड किरण सब जगह जाती है और इसी को हम वापस ले लें तो कितनी ऊर्जा हमारे पास होगी, आप ये सोच के देखिए। This is what is law of manifestation and attraction. We'll come with some other examples next week. And then, how to look into all this positive thing? As a leader, हमारे अंदर क्या क्वालिटीज ऐसी होनी चाहिए? इसको हम कहते हैं लेट्स देयर बी 3 C's: क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट कम्युनिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी अगर किसी लीडर के अंदर है दैट इज कम्युनिकेशन। अगर आप सिर्फ बोलते रहेंगे, मोनोलॉग रहेगा, तो कभी भी कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा। एक पॉजिटिव संप्रेषण हमको चाहिए, दोनों के बीच में एक डायलॉग होना चाहिए, एक इंटरैक्शन होना चाहिए जिससे कि हम बात कर सकें कि हम एक कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं। हम जो कह रहे हैं वो समझ पा रहा है सामने वाला, और सामने वाला जो कह रहा है वो हम समझ पा रहे हैं। अब आज के युग में कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली टॉकिंग। संप्रेषण के माध्यम बदल गए हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशन के माध्यम हो गए और वही कुछ इसमें दिखाए गए। आप देख लीजिए, वर्बल नॉन वर्बल तो है ही अपनी जगह। ओनली नॉडिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अगर किसी ने आपसे बोला कि भाई इस कार्य को कर दो और आपने सिर हिला दिया तो वो भी यू हैव अंडरस्टूड इट, दैट मीन्स द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट, बट यू डोंट हैव टू से समथिंग। सो दैट इज ऑल्सो व्हाट वी से हियर। नॉन वर्बल, वर्बल कम्युनिकेशन, विजुअल तो आजकल सोशल मीडिया भरा पड़ा है विजुअल कम्युनिकेशन से, चाहे वो आप SMS देख लीजिए, व्हाट्सएप देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, एनी आजकल बड़ा कॉमन है इंस्टाग्राम। यूथ का बड़ा इम्प्रेसिव वे है अपने को एक्सप्रेस करने का और देखने का। And of course, the strongest method is the written communication. As a leader, when you are officiating, your writing skills and written communication should be very good and very clear. Clear इसलिए होनी चाहिए कि जो आपने बताया सामने वाले को, आपने जो लिख के भेजा है उससे उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। अब होता क्या है हमारे यहाँ सिस्टम में, ज्यादातर जगह पे हम देखते हैं कि ये सब करने वाले कौन होते हैं। हमने ऑफिस में अपने कार्यालय में कह दिया, उन्होंने 2 लाइन का नोट बनाया और उसको भेज दिया। एक रूटीन नोटिस के रूप में वो चीजें चली आती हैं। लेकिन इन्हीं नोटिस में अगर हम एज अ लीडर अपने छोटे से एक इनपुट से
उसको इस तरह का सॉफ्ट बना दे तो सामने वाले को टच करे, तो आपकी यही नोटिस ज्यादा मीनिंगफुल हो जाती है. इट इज नॉट ओनली अ नोटिस इन द टर्म्स ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज, बट ऑल्सो इट इज अ नोटिस विद अ पर्सनल टच. और वो बहुत जरूरी है एज अ लीडर आजकल, बिकॉज हम संवेदनाओं की बात करते हैं, संवेदनाओं की बात करते हैं, संवेदनशीलता की बात करते हैं. और यदि वो ह्यूमैनिटेरियन, तो जो अभी बात कह रहे थे थोड़ी देर पहले शिवम जी, इट इज मैनेजर, व्हाट इज मैनेजमेंट एंड व्हाट इज अ मैनेजर्स, व्हाट इज अ लीडर. तो लीडर इज अ पर्सन हु गेट्स थिंग्स वर्क्स डन बाय अदर्स. बट हाउ, खाली काम लेना ही एज अ मैनेजर जरूरी नहीं है. You also have to be sensitive about the other person who is your employee or your colleague. ये बहुत जरूरी है हमको समझना. और आज के समय में इसके लिए कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. पिछले वाले इसके पहले कम्युनिकेशन में, ठीक है, कम्युनिकेशन में एक चीज और बहुत जरूरी है समझना, वो है, कोई बता सकता है क्या चीज बहुत जरूरी है समझना? What makes an effective communication? An effective communication is not only about talking. An effective communication is about listening. हम जितने अच्छा श्रोता होंगे उतने ही अच्छे वक्ता होंगे. जब हम सही सुनेंगे, पूरी बात सुनेंगे, पूरा समय देके सुनेंगे, हर किसी से मिलेंगे और सुनेंगे अपनी बात को, तो हम उसका सही निष्कर्ष निकाल पाएंगे और सही तरीके से अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाएंगे, एक पॉजिटिव तरीके से अपनी बात को कर पाएंगे. एज अ लीडर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट. और मैं सभी से ये निवेदन करूंगी यहाँ पर जो लोग भी हैं कि इसको प्रैक्टिस में लाइए. इसको प्रैक्टिस में जितना आप लाएंगे उतना आपको सामने वाले से मिलेगा. कुछ में नहीं, अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? झांक ले अपने भीतर, खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुद आंखों से देख ले. मुट्ठियों को खींच ले, मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है. मुश्किलें वो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है. आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आप बताना है. की तरफ से हमारी संरक्षक आदरणीय कुलपति महोदया का हृदय से आभार प्रकट करता हूं. आपके प्रति कोटि कोटि नमन अर्पित करता हूं कि आपने इतने सुंदरतम तरीके से हम सभी के समक्ष नेतृत्व कौशल और कैसे एक बेहतर नेतृत्वकर्ता बना जाए, उससे दोनों के ऊपर हम कैसे कार्य करके बेहतर नेतृत्व कौशल विकसित कर सकते हैं, इस पर आपने इतनी महत्वपूर्ण बात बताई. हम कोटि कोटि आभार आपके प्रति मैम ज्ञापित करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और इसी क्रम में मैं हमारे
एमडीपी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मनीष शर्मा सर, हमारे डीआर साहब, आप दोनों से निवेदन करूंगा कि माननीय कुलपति महोदया को हमारे महात्मा बुद्ध जी के रूप में एक स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनके प्रति आभार ज्ञापित करें। और यह कहने में कोई thanks to our principals of the colleges and PG degree colleges and dean, faculty of science, faculty of arts. They have just came for this interactive sessions. The objective behind this interactive session is just how we can develop our institutions, our university and colleges to focus such a manner that it can market itself. जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे एलुमनी एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करते हैं। जब कोई स्टूडेंट आपके इंस्टीट्यूशंस और कॉलेज में आता है तो आपका इंस्टीट्यूशंस कितना ग्रीनरीज है, कितना ग्रीन कैंपस है, ये आपको कहीं न कहीं ये मार्केट करता है कि आपका इंस्टीट्यूशन कितना अच्छा है। यहाँ पे हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हैं, यहाँ पे ग्रीन कैंपस को हम कैसे डेवलप करें। यदि आप देखें तो ग्रीन कैंपस का क्या मतलब होता है। ग्रीन कैंपस का मतलब सिर्फ क्या ग्रीन प्लांट लगाना होता है? बिल्कुल नहीं। ग्रीन प्लांट ही नहीं, हमारी एक्टिविटीज टुवर्ड द नेचर। यदि आप देखें एक प्लांट और एक इंसान में कितनी सिमिलरिटी है। एलिमेंटल कंपोजिशन पे जाए केमिस्ट्री तो 99% आपके 5 है आज की डिस्कशंस में। इस लेक्चर्स को हमने 2 सेक्शन में प्लान किया है। फर्स्ट इज अबाउट व्हाट इज द ग्रीन कैंपस एंड हाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स द ग्रीन कैंपस। ग्रीन कैंपस कैसे हम प्लान करके आगे बढ़ सकते हैं और हमारे डिफरेंट एक्रेडिटेशन जो क्राइटेरिया है जिसमें एक वैल्यूएबल पॉइंट आपको ग्रीन कैंपस से मिलता है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। सेकेंड पार्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे साथ मेरे कुलीग डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी करेंगे। फर्स्ट पार्ट में विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट विच इज गोइंग टू अबाउट। सो टॉपिक यदि आप ये देखें तो आज का जो हमारा टॉपिक है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी मूविंग टुवर्ड्स ए ग्रीन कैंपस। इस पे हम बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द ग्रीन कैंपस। ग्रीन कैंपस का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि हम प्लांट लगा दें। ग्रीन कैंपस का मतलब होता है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे प्रोएक्टिव और डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बेनिफिटेड अस। How it will benefited for organizations. So it benefits to environment by environmental impact of the campus are quantified. So target and performance indicators, improve environmental performance,